नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। आप में से बहुत से लोग डायबिटीज से परिचित होंगे या किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित होंगे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे समझकर और सही कदम उठाकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के जी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज के 3 मुख्य प्रकार टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जिसे पहले जुवेनाइल डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता था, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पैंक्रियाज में बनता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन से कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने में मदद करता है, जहां इसका उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जब पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता है तो ग्लूकोज, शुगर, ब्लड सर्कुलेशन से कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज, शुगर बढ़ता रहता है। हाई ब्लड शुगर की वजह से आपके शरीर के विभिन्न अंगों जैसे किडनी, हार्ट, आंखों को नुकसान होता रहता है। टाइप 1 डायबिटीज किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर बच्चों और किशोरों यानी कि जुवेनाइल स्टेज में पाया जाता है। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, जो आमतौर पर आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, गलती से आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल को नष्ट करने लगता है। टाइप 1 डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इसे इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप का उपयोग करके मैनेज किया जा सकता है। इंसुलिन देने का पर्पज आपके ब्लड शुगर को यथासंभव नॉर्मल के करीब रखना होता है, जिससे डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना जरूरी होता है, जिसमें संतुलित आहार लेना, नियमित एक्सरसाइज करना और अपने ब्लड शुगर की नियमित रूप से जांच करना शामिल है। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे पहले मैच्योरिटी ऑनसेट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता था, यह डायबिटीज का सबसे कॉमन टाइप है, यानी कि डायबिटीज के ज्यादातर मरीज इसी कैटेगरी में आते हैं। टाइप 1 डायबिटीज की तरह यह एक क्रॉनिक डिजीज है जो धीरे धीरे डेवलप होकर लंबे समय तक बनी रहती है, अक्सर लाइफ टाइम के लिए। यह तब होती है जब आपका शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, मतलब आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इंसुलिन आपके ब्लड सर्कुलेशन से आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में मदद करता है, जिसका उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। डायबिटिक फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अनहेल्थी डाइट की वजह से इंसुलिन का उत्पादन धीरे धीरे कम होने के साथ शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस भी पैदा होने लगता है। इस तरह से आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बन जाते हैं। इसकी वजह से आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, विजन लॉस होना। ये स्वास्थ्य समस्याएं आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होती है और अक्सर शुरुआत में इसका पता भी नहीं चल पाता है। अच्छी बात यह है कि हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी डाइट और स्ट्रेस को कम करके टाइप 2 डायबिटीज को रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे वजन कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, संतुलित आहार लेना। इसके अलावा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, मीठे पेय पदार्थों और अनहेल्थी फैट को सीमित करना शामिल है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गया है तो आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए आपके डॉक्टर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन लिख सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज एक प्रकार का डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार विकसित होता है। यह तब होता है जब आपके शरीर को आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं मिल पाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिससे महिलाओं के शरीर में हार्मोन लेवल भी बदल जाता है। यह बदलाव महिलाओं के शरीर को इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील बना सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज आमतौर पर प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर के अंत में या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में विकसित होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद चला जाता है। हालांकि जेस्टेशनल डायबिटीज होने से महिलाओं को और उनके होने वाले बच्चे को स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान होने वाले शिशुओं में जन्म के समय ज्यादा वेट होने का खतरा अधिक होता है, जिससे डिलीवरी के दौरान जटिलताएं हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज से मदर्स को भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज
और हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे डायबिटीज के 3 मुख्य प्रकार। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस बीमारी और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बेहतर समझ प्रदान की होगी। याद रखें, किसी बीमारी का नॉलेज ही बचाव का पहला कदम होता है।